क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता कैसा है। ठीक है, तो हम लोग का प्रश्नवाली है 2.2। द्विघात समीकरण हम लोग का द्विघात समीकरण जो होता है ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब हम लोग का ये जो इसके मान आते हैं निकालने पर, हल करने पर, तो इसके दो मान आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। शून्यक इसलिए बोलते हैं कि हम लोग का जो मान आता है x के जगह पे रख देने पर यह पूरा के पूरा द्विघात समीकरण 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग के इसके दो शून्यक होते हैं। एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके मान होता है। ठीक है, यानी कि संबंध। ठीक है, यानी कि शून्यकों का योगफल, जिसको हम लोग अल्फा प्लस के बीटा बोलते हैं, बराबर होता है -b/a के। ठीक है, और एक होता है गुणनफल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है c/a के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नवाली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, और एक चीज़ और सीख लेते हैं हम लोग कॉमन काढ़ने के लिए। ठीक है, कि कॉमन कैसे निकालते हैं। तो मान के चलो फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग का एक क्वेश्चन दिया है 3x प्लस का 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों में कॉमन काढ़ना है। तो कॉमन कैसे काढ़ते हैं? कॉमन का मतलब कि भाग होता है। ठीक है, जो कि एक ही पहाड़ा में मिलना चाहिए हम लोग का। यहाँ पे देखो, मान के चलो कि यहाँ 3x है और यहाँ पे 15। ठीक है, दोनों में हम लोग का कॉमन क्या मिल रहा है? 3 है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 भी है और 3 के पहाड़ा में 15 भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग 3 को बाहर लिख लेते हैं। तो जब 3 को बाहर लिख लेंगे तो इससे अब इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा से 3 कितना बार में? एक बार में कटेगा। तो एक तो हम लोग लिखेंगे नहीं, यहाँ पे x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x लिख लेते हैं। और प्लस के 3 के पहाड़ा में 15 कितना बार में है? 5 बार में, यानी कि हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग। मान के चलो कि 4x प्लस का हम लोग का 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें दोनों में हम लोग का कॉमन क्या है? कॉमन तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ 4 के पहाड़ा में 4 भी नहीं है और 4 के पहाड़ा में 5 भी नहीं है। सॉरी, 4 के पहाड़ा में 4 नहीं, 4 है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, या 5 के पहाड़ा में 5 है, 4 नहीं है। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे x है और इसमें x नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या मिला है हम लोग का? तो यानी कि ये दोनों किसके पहाड़ा में है? तो एक के पहाड़ा में हम लोग का है। ठीक है फ्रेंड, तो एक हम लोग बाहर निकालेंगे तो कितना बार? 4 बार में, x के x जैसे। ठीक है, और एक के पहाड़ा में 5 कितना बार में? 5 बार में। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहला। दिया है कि x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले काम जो होता है इससे और इसमें गुना करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का हो जाएगा 8x²। 8 को अब हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि माइनस का 2 आ जाए। ठीक है, यानी कि लघुत्तम निकालना है इसका, यानी कि गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 2 चौके 8। अब देखो फ्रेंड्स, दो इसमें से 2 ही मान लेना है। ठीक है, 2 से और निकाल देते हैं, 2 दूनी के 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 2 ही मान रखना है, जो भी ले लो। तो 2 दूनी के एक 4 ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का माइनस में 2 लाना है। माइनस में हम लोग का 2 लाना है, तो माइनस में कब आ सकता है?
जब हम लोग माइनस में 4 रखेंगे और प्लस में 2 रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि -4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं x², और इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं -8, और बाकी बचा ये। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि -4x लिख देते हैं यहाँ पे, और प्लस का 2x। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों में हम लोग का कॉमन क्या है, दो, इन दोनों में, ठीक है, दो में हम लोग कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग x बाहर निकाल लेते हैं। तो x से x एक निकल गया इसमें से। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 1 बचेगा यहाँ पे, यानी कि भाग देने पे कट जाएगा 1। ठीक है, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस ले लेते हैं। x से x कट जाएगा जो कि क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का प्लस है तो प्लस का चिन्ह ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 2x है और माइनस का 8 है, इन दोनों में हम लोग का क्या कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़ में 2 भी है और 8 भी है। ठीक है, तो हम लोग 2 बाहर ले लेते हैं। तो जब 2 बाहर ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा जो कि x बचेगा, x बचेगा यहाँ पे, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 के पहाड़ा में हम इन दोनों में से तो कॉमन ली है, तो 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में है, 4 बार में। ठीक है, तो 2 चौके 8। अब इन दिन ये देखो इसको और इसको, ठीक है, एक में रखते हैं हम लोग, इसको और इसको, जो बाहर वाला है इसको एक में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये दोनों एक ही डब्बा में आया है, एक ही मान, ठीक है, इसको हम लोग एक में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे 0 हम देना भूल गए हैं। ठीक है, 0 रख लो, और यहाँ पे एक मान आया है x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो x बराबर ये हम लोग का प्लस में 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर माइनस का 4 है, यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का अल्फ़ा का मान आ गया है -2 और बीटा का मान आ गया है -4। ठीक है फ्रेंड्स, ओ सॉरी 4, अल्फ़ा बराबर -2 आया। ठीक है, तो अब हम लोग दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग संबंध की सत्यता यानी कि अल्फ़ा प्लस का बीटा यानी कि शून्यकों का योग निकालेंगे। योग यानी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। ठीक है, तो हम लोग का अल्फ़ा जो आया है -2 है और प्लस का बीटा का मान आया है 4। ठीक है, बराबर यहाँ पे हम लोग का इसको हम लोग a बोलते हैं, इसको हम लोग b बोलते हैं और इसको हम लोग c बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का a बराबर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो 1 है, b बराबर -2 है और c बराबर -8 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस का बीटा और -b/a, तो -b का हम लोग का यहाँ पे 2 है। ठीक है, माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे फार्मूला में हम लोग का माइनस है और माइनस का 2 भी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का 1 का मान दिया है 1। ठीक है, तो बटा में 1 ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस का, बराबर ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 बराबर 2। ये तो हम लोग का सही है। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। गुणनफल, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -2 और प्लस का 4। ठीक है, तो -2 और गुने प्लस का 4 बराबर c/a होता है। तो हम लोग का c बराबर आया है -8। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का c बराबर -8 है और a हम लोग का 1 है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का -8 बटा में 1, तो 4 दूनी का -8 बराबर -8 प्रूव्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग का हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, दिया है 4s² माइनस का 4s
प्लस का 1, ठीक है फ्रेंड्स, बराबर 0। फिर वही हम लोग करेंगे इससे और इसमें गुना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और हम लोग का 4 का लघुत्तम निकालना है, यानी कि गुणनखंड करना है, 2 दूनी के 4, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब की बार माइनस में 4 लाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइनस में 4 कब आ सकता है, माइनस का 2 रखेंगे और माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 4s² और इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं प्लस का 1। यहाँ पे माइनस का 2 है तो माइनस का 2s और माइनस का 2s, ठीक है, प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है और इन दोनों में भी देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में तो 2 मिल रहा है क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 भी है और 4 भी है, ठीक है, और दोनों में s भी मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे 2s कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूनी के 4 यानी कि 2 बार में कट जाएगा और s है यहाँ पे s² है तो s बार में s² कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का है चिन्ह तो माइनस हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा, s से s कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 1 बार में, 1 ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग का इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिला है तो हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 के पहाड़ा में 2 बार में कटेगा और s का s रह जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस और प्लस तो हम लोग का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 1 के पहाड़ा से 1 बार में कट जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखो इन दोनों को जो बाहर वाला है ये और ये, इन दोनों को 1 में रखेंगे और बाकी इन दोनों को हम लोग 1 में रख लेंगे, ठीक है। तो यानी कि 2s माइनस का 1 बराबर 0 और यहाँ पे हम लोग का 2s माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 2s बराबर माइनस का 1 है, बराबर का उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा तो s बराबर हम लोग का 1/2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी वही होगा, 2s बराबर माइनस का 1 है, वहाँ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा तो s बराबर हम लोग का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जांच करते हैं, यानी कि संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि हम लोग का होता है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान हम लोग का 1/2 आया है और बीटा का मान भी 1/2 आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1/2 प्लस का 1/2 बराबर माइनस का b/a बोला है तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है ये, ठीक है, इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और माइनस फार्मूला में भी है, ठीक है। तो यानी कि माइनस और माइनस का 4, ठीक है, और बटे में a बोला है तो a हम लोग का 4 है, ठीक है। देखो यहाँ पे a हम लोग का 4 है, b हम लोग का 4 है, माइनस 4 है, c बराबर 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि -4 और बटे में 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का एलसीएम जो होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस का 1 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 2 बटे में 2 यानी कि 1 बार में कट जाएगा, 1 बराबर 1 यानी कि हम लोग का योग ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा हम लोग का 1/2 है और गुने बीटा हम लोग का 1/2 है बराबर c/a बोल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो c हम लोग का 1 है और a हम लोग का 4 है, ठीक है। तो यानी कि 1/4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 से 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा और बटे में 2 दूनी के 4 तो 1/4 बराबर 1/4, यहाँ पे भी प्रूव्ड हो गया हम लोग का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का यहाँ पे a यहाँ पे दिया है, b यहाँ पे दिया है और c यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सीधा कर लेते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 7x
माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, जैसा दिया है वैसे ही हम लोग उतार लिए हैं, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इससे देखेंगे, ए हम लोग का हो गया 6, बी हम लोग का -7, सी हम लोग का 3। ठीक है, अब इससे और इसमें गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, इससे और इसमें, तो 36 18 हो जाएगा। 18 का एलसीएम निकालेंगे, 2 9 18। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग को लाना है माइनस का 7। तो माइनस का 7 कब आ सकता है? माइनस का 9 रहेगा, प्लस का 2 रहेगा, तब हम लोग का माइनस का 7 आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं 6x², और इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 9 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 9 ले लेते हैं 9x, और प्लस का 2x बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों में हम लोग कॉमन देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाए। तो पहला नंबर तो x मिला है। ठीक है, और यहाँ पे 3 के पारा में 6 भी है और 9 भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग 3 ले लेते हैं और x ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के पारा में 6 कितना बार में है? 2 बार में। ठीक है, और x के पारा में x² x बार में, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह दे देते हैं। 3 के पारा में 9 कितना बार में है? 3 बार में। ठीक है, और x से x कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग का कॉमन देखते हैं। यहाँ पे दोनों में से कॉमन हम लोग का कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो जब कुछ नहीं मिलता है तो प्लस का 1 ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लेते हैं, तो यहाँ पे 1 के पारा में 2 बार में है, और x से x में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस का हो जाएगा। 1 के पारा में 3 हम लोग का 3 बार में है, बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को जो एक जैसा है एक जगह लिखेंगे, और ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग एक जगह लिखेंगे। तो 3x + 1 बराबर 0 यहाँ हम लोग दे देते हैं, और इसको हम लोग एक जगह रखते हैं। 2x - 3 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग का 3x बराबर, यहाँ पे प्लस का 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का माइनस का 1/3। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का 2x बराबर माइनस का 3 है तो यहाँ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जांच करते हैं, यानी कि शून्यकों का योग। यानी कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b/, ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्फा का मान हम लोग का माइनस का 1/3 आया है, और गुने प्लस का, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं ना, और 3/2 है, बराबर माइनस का b/a बोला है। तो हम लोग का b हम लोग का यहाँ पे है 7 है, माइनस का है और माइनस इसमें भी है। ठीक है, और a हम लोग का 6 है। ठीक है, तो यानी कि माइनस और माइनस का 7 और बटा में 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो 3 और 2 का लघुत्तम निकलेगा नहीं, तो हम लोग इससे गुणनखंड करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 के पारा में 6 2 बार में है तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, 2 3 6 तो 3 के 9 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/6, और 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हम लोग का 7/6 हो जाएगा, बराबर 7/6। एक हम लोग का आ गया। ठीक है, अब हम लोग गुणनफल ज्ञात करते हैं। यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, c/a होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्फा का मान हम लोग का माइनस का 1/3 आया है, और बीटा का मान हम लोग का 3/2 आया है। ठीक है, तो माइनस का 1/3 और गुने 3/2 बराबर c/a। तो c हम लोग का कितना है? माइनस का 3। ठीक है, और a हम लोग का कितना है? 6। तो -3/6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग कटा देते हैं 3 दूनी के 6, यानी कि माइनस का 1/2 लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे हम लोग का माइनस का 1 बचेगा ऊपर, और बटा में 2 बचेगा, और बराबर यहाँ पे भी हम लोग का माइनस का 1 बचा है ऊपर, और बटा में 2 बचेगा। ये हम लोग का आ गया, यानी कि ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत आसान है। ये दिया है कि 4u² प्लस का 8u,
बराबर 0। यानी कि ये हम लोग का सी नहीं दिया है, जब सी नहीं दिया रहता है तो हम लोग इसमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं से निकल जाएगा। इन दोनों में क्या हम लोग का आता है कॉमन, यानी कि हम लोग का 4 मिल रहा है और यू मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि हम लोग का क्या बचेगा यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, यू से यू स्क्वायर यू बार में कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लस का 4 दूनी 8 और यू से यू कट जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एक बचा 4u बराबर 0 और एक बचा u प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे u बराबर हम लोग का हो जाएगा 0/4 जो कि u बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का u प्लस का 2 बराबर 0 है तो u बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको जांच करते हैं, यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस का बीटा हम लोग याद करते हैं माइनस का b/a। ठीक है, ए हम लोग का 4 है और बी हम लोग का 8 है। ठीक है, सी हम लोग का दिया ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्फ़ा प्लस का बीटा यानी कि 0 और प्लस का -2 है। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर माइनस b/a। तो माइनस का यहाँ पे प्लस का है तो और फार्मूला में दिया है माइनस का, तो माइनस का 8 और बटे में यू ए का मान है 4। ठीक है, तो बटा में 4, 4 दूनी 8 यानी कि माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे 0 और -2 जोड़ने पर -2 बराबर -2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग गुणनफल का ज्ञात करते हैं, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ठीक है फ्रेंड्स, c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 0 और गुने माइनस का 2। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा c/a के। तो c हम लोग का तो दिया ही नहीं है तो c हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, और a हम लोग का 4 दिया है तो 4 ले लेते हैं। 0 से -2 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर 0/4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी हम लोग का प्रूव्ड हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि t² माइनस का 15 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का b नहीं दिया है, b का मान नहीं दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं। t² बराबर माइनस का 15 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, अब हम लोग का t बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 15 प्लस और माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी ये बाहर आएगा तो प्लस और माइनस दोनों मान रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t बराबर हम लोग का प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग ज्ञात करते हैं, जांच करते हैं शून्यकों का योग बराबर योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग का b दिया नहीं है। ठीक है, और a का मान 1 दिया है। ठीक है, तो b हम लोग का 0 है और बटे में a का मान हम लोग का 1 है तो 1 ले लेते हैं बराबर अल्फ़ा का मान हम लोग का 1। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों मान है। ठीक है, यानी कि 1 हम लोग का अल्फ़ा बराबर हो जाएगा +√15 और बीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा -√15। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर √15 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे अंडर रूट माइनस का √15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बीटा का मान माइनस में है तो यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा √15 माइनस का √15 बराबर 0। तो ये भी 0 हो जाएगा घटकर 0 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि c का मान हम लोग का माइनस में 15 है और a का मान 1 है। ठीक है, तो c का मान माइनस का 15 और बटा में 1 बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान आया है √15 और बीटा का मान आया है -√15। ठीक है फ्रेंड्स, तो √15 इंटू -√15। ठीक है,
तो √15 से √15 में गुना होगा तो √225 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस है और बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। तो 225 का वर्गमूल हम लोग का कितना आ जाएगा, माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। दिया है 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग को इसमें और इसमें गुना करना है। पहला नंबर यहाँ पे a b c तीनों दिया है, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। निकालते हैं, 2 छक 12, 2 तिये 6, हम लोग का एक बुलाना है माइनस में 1, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ से 2 मान लेते हैं, तो यानी कि 2 दूनी के 4 और 4 में से 3 घटेगा, ठीक है, तो 1 आएगा जो कि प्लस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस का 4 रख लेते हैं और प्लस का 3 लेते हैं, तो माइनस का हम लोग का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 3x² माइनस का 4x लिख लेते हैं और प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक है फ्रेंड्स, बराबर 0। अभी इन दोनों में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 3x² माइनस का 4x में कॉमन क्या मिला है, तो कुछ भी नहीं मिला है, केवल x मिल रहा है, ठीक है। तो x हम लोग बाहर लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x और माइनस का 4, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें भी कुछ भी, इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 1 ले लेते हैं, प्लस का 1, तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा 3x, ठीक है, और माइनस का x 4 बराबर 0। तो हम लोग का एक ये वाला हो जाएगा बाहर वाला और ये दोनों अंदर वाला के बदले में 1 लिखाएगा, ठीक है। तो x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो x बराबर हम लोग का माइनस का 1 हो जाएगा और 3x बराबर हम लोग का माइनस का 4 है, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग जांच करते हैं, यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान हम लोग का माइनस का 1 है और प्लस का 4/3 है, बीटा का मान बराबर माइनस का b/a बोला है, तो माइनस का b यहाँ पे हम लोग का माइनस ये ऑलरेडी है, ठीक है, और a हम लोग का 3 है, ठीक है। तो यानी कि -1 फॉर्मूला में है और माइनस का 1 बटा में 3, ठीक है फ्रेंड्स। 3 यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 3 1 के लघुत्तम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। यहाँ पे 4 में से 3 घटेगा, तो 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3, ठीक है। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के, ठीक है। तो अल्फा हम लोग का कितना है, माइनस का 1 और बीटा हम लोग का 4/3 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो -1 और गुने 4/3 बराबर c/a बोला है, तो c हम लोग का माइनस का 4 है और ये हम लोग का 3 है, ठीक है। तो यानी कि -4 और बटे में 3, तो 4 से 1 में गुना हुआ था 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा, बटे में 3 बराबर माइनस के 4/3, ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा को बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। यानी कि हम लोग का होता है फॉर्मूला, इसको x² माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हम लोग का शून्यकों का योग जो होता है अल्फ़ा प्लस का बीटा होता है और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। योग और गुणनफल दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग फार्मूला ले लेते हैं x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दिया है, तो 1/4 दिया है अल्फ़ा प्लस का बीटा, तो 1/4 ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है माइनस का 1, तो माइनस का 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का x² माइनस का 1/4 x और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, सॉरी बटा पर के घटाव निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 4 1 1 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसमें गुना हो जाएगा तब 4x² हो जाएगा, माइनस का ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 नहीं लिखा था x लिखा था, x और माइनस का 1 से 4 में तो 4 बचेगा, तो माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बाटा में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 गुने 4 बराबर 0। तो यही हम लोग का पहला समीकरण हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं दूसरा में कि दूसरा में क्या दिया है, यानी कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस का बीटा, अल्फ़ा प्लस का बीटा हम लोग का दिया है अंडर रूट में 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हम लोग का 1/3। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं x² माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग x² ले लेते हैं, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा दिया है √2 अंदर √2 ले लेते हैं, x ले लेते हैं प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3 ले लेते हैं बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ भी नहीं दिया है, तो बाटा में 1 छुपा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग बाटा पर के जोड़ घटाव निकाल लेते हैं इसमें, तो 3 हो जाएगा नीचे और 1 से 3 बार में कटेगा तो 3x² हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3√2x हो जाएगा और प्लस का 3 से 3 एक बार में कटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पे भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में जाएगा तो जी यहाँ पे 0 हो जाएगा, यही हम लोग का समीकरण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का अल्फ़ा प्लस का बीटा हम लोग का दिया है 0। ठीक है, यहाँ पे और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग का दिया है √5। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं x² माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x² माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा हम लोग का 0 है, तो 0 ले लेते हैं, x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग का √5 है बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का x² है 0x यानी कि हम लोग का b का मान नहीं दिया है और हम लोग का यहाँ पे बचेगा x² प्लस का √5 बराबर 0, यही हम लोग का समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं चौथा, दिया है 1,1 यानी कि अल्फ़ा प्लस का बीटा हम लोग का दिया है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1। ठीक है, तो हम लोग का सब फार्मूला लिख लेते हैं x² माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का x² का x² हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा हम लोग का 1 दिया है, 1 x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का x² माइनस का x से 1 में गुना हो जाएगा तो x हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 4 नंबर भी समीकरण बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर के लिए पीछे ले लेते हैं, नेक्स्ट पे आगे ले लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस का बीटा दिया है माइनस का 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का फार्मूला होता है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग x² का x² हो जाएगा माइनस का है अल्फ़ा प्लस का बीटा दिया है माइनस का 1/4 इंटू में x
प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 यहाँ पे एक्स ले लो या प्लस का 1/4 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बचा हुआ है तो 4 4 1 का लोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 से 4 बार में कटेगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाटा पर के जोड़ निकल गया। ठीक है, प्लस का यहाँ पे हम लोग x 4 से 4 एक बार में कटेगा तो x यहाँ पे बच जाएगा, और प्लस का 4 से 4 एक बार में तो 1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा, एक 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0 से 4 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हम लोग का समीकरण आ गया। 6 नंबर देखते हैं। ठीक है, दिया है कि अल्फ़ा प्लस का बीटा बराबर 4। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1। ठीक है, तो हम लोग का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा हम लोग का 4 दिया है, एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा 1। ठीक है, बराबर 0। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स।